A very good evening, students. This video is specially for class 10th and 12th who are going to appear for their pre-boards for the board examination to be held in March 2023. ये उन बच्चों के लिए है जिनका प्री बोर्ड राउंड द कॉर्नर है. आपका प्री बोर्ड या तो दिसंबर में होना होगा या अर्ली जनवरी में होगा. इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स. क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या आपको पेपर में ज़रूर करना है. सो लेट अस बिगिन विद द मेन टिप्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. की पॉइंट्स की बात करते हैं. सबसे पहली बात, फोकस ऑन वॉट यू हैव डन ऑलरेडी. बेटा अब टाइम तो है नहीं, तो अगर आपका पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, हफ्ता 10 दिन में, तो जो आपको आता है ना उसको पॉलिश करो. इस समय कुछ नया उठाने का कोई पॉइंट नहीं है. पर अगर आपके पास एग्जामिनेशन में 20 डेज हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा और भी कर सकते हैं. बट अगर वीक 10 डेज है तो आई वुड एडवाइस जो आपको आता है उसको अच्छे से पॉलिश कर लीजिए, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, ताकि जब प्री बोर्ड हो जाए और आपका रिजल्ट एनालिसिस करें तो एटलीस्ट आप ये तो कह सकेंगे कि आई हैव डन दीज मैनी चैप्टर्स. लेट अस से कंटेंट 15 चैप्टर्स का है और आपको 10 आते हैं, तो इस समय अगर पेपर सिर्फ 5-7 दिन में है तो प्लीज़ डू नॉट टेक अप अनदर चैप्टर. उन्हीं 10 चैप्टर्स को अच्छे से पॉलिश कर दीजिए ताकि उसमें कोई गलती ना हो. प्लान योर डे. पर डे की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तो आपका वर्किंग डे है, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि 4 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी के हों. मैं ट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी के हों. और ये सेल्फ स्टडी के बीच में, एवरी सब्जेक्ट के बीच में 4 घंटे अगर आप निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा. नहीं निकाल पाते तो जितने आपसे हों उसमें ब्रेक डालिएगा, बीच में गैप देकर सब्जेक्ट चेंज करना. एक ही सब्जेक्ट को 4 घंटे नहीं पढ़ना है. ट्राई टू डू एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स. अगर आपसे 3 नहीं होते हैं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स की 2-2 घंटे की सिटिंग बैठेंगे तो कुछ कंटेंट कवर होगा. एक सब्जेक्ट को 4 घंटे लेने में आपको याद नहीं रहेगा, सो द रिटेंशन विल सफ़र. लेकिन अगर आपका ऑफ डे है, आपके स्कूल में प्रेपरेटरी लीव हो गई है और आप ऑफ डे ले चुके हैं या आपने छुट्टी स्पेशली ली है, तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, छुट्टी तो ले लेते हैं स्कूल से, लेकिन सुबह हम 7 बजे उठते ही नहीं. हम डे ही 11 o'clock स्टार्ट करते हैं, 10 o'clock स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ नॉट हाउ इट हैज़ टू बी डन. अगर आपने छुट्टी पढ़ने के लिए ली है तो सी टू इट कि आप जैसे स्कूल जाते हैं वैसे ही रेडी हो जाइए और अपने स्टडी टेबल पे पहुंच जाओ. डे वाइज जिस दिन आपने छुट्टी ली है पढ़ने के लिए, उसका टाइम टेबल रेडी होना ज़रूरी है. आपको सोचने का टाइम नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, आपका शेड्यूल सेट होना चाहिए. तो अगर आपका प्रेपरेटरी लीव है और आपको एक शेड्यूल सेट करना है तो फर्स्ट थिंग इज़ प्लीज़ डिवाइड योर डे इनटू 5 या 6 पार्ट्स में स्टडी पैटर्न डिवाइड करेगा. 5 या 6 बार आपको पढ़ने बैठना है. उसमें 1 से 1.5 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए. जब आप एक बार पढ़ने बैठे तो 1 घंटे से कम अब बैठने का टाइम नहीं है. ट्राई टू एक्सटेंड इट टू 1 to 1.5 hour, विच मीन्स आप कम से कम भी 6 घंटे या फिर 9 घंटे उस दिन में निकालेंगे जिस दिन आपने छुट्टी है या छुट्टी ली है फॉर प्रिपरेशन. दैट इज़ योर स्टडी शेड्यूल. आई वुड एडवाइस कि 4 बजे से पहले आप थोड़े एक्टिव होते हैं, आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, तो आप वो वाले चैप्टर्स या टॉपिक्स उठाइए या सब्जेक्ट्स उठाइए जो आपको टफ लगते हैं, जिसमें आप कंपैरेटिवली वीक हैं. वो 4 PM से पहले कर लेंगे तो उनकी रिटेंशन बेटर रहेगी, आपको ज़्यादा अच्छे से याद होंगे. 4 PM के बाद अप टू 9, इस टाइम के बीच में आप एवरेज टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स लीजिए जो आपको ठीक लगते हैं, मुश्किल नहीं लगते. लेकिन 9 PM के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो माय एडवाइस इज जो आपको इजी सब्जेक्ट्स या इजी टॉपिक्स लगते हैं वो ही उठाने चाहिए, क्योंकि लेट नाइट सुबह से अगर आप पढ़ रहे हैं तो रात को आपकी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप एक टफ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स या टफ सब्जेक्ट जिसमें खूब लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस स्टडीज़, या टफ सब्जेक्ट्स लाइक SST, वो उठा के बैठे. फाइन. सो प्लीज़ डिवाइड योर सब्जेक्ट्स इनटू टफ, एवरेज एंड इजी. सब्जेक्ट में भी जो आपको मुश्किल लगता है वो आप पहले करिए, क्योंकि बेटा जो आपको आता है ना वो आप टुवर्ड्स एंड भी टाइम निकाल के कर ही लोगे. लेकिन जो चीज़ मुश्किल है उसको करने में यू विल ऑलवेज रेजिस्ट. आपका दिल ही नहीं करेगा मुश्किल वाले को करने के लिए और उसको आप टालते रहोगे और अल्टीमेटली एग्जाम से पहले वो हो ही नहीं पाएगा और अननेसेसरी टेंशन माउंट अप हो जाएगी. सो प्लीज़ जो टफ टॉपिक्स हैं वो हर रोज़ सुबह करिए, अर्ली मॉर्निंग, और जितना जल्दी हो सके
उसको कर लीजिएगा। जो चैप्टर्स आप रेडी कर रहे हैं उसमें जो पोर्शन आपको मुश्किल लगता है उसको सबसे पहले करिए। सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिक्स होती है, मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स, केमिस्ट्री, इन सब में यू विल रिक्वायर अ रेगुलर प्रैक्टिस। सॉल्व करके देखना ही पड़ता है। आखिरी दिन में इनमें से कुछ नहीं हो पाता। ये पहले की प्रैक्टिस है जो आपके काम आएगी। लास्ट मोमेंट पे अगर आप करने बैठेंगे तो ये सब्जेक्ट्स नहीं हैंडल हो पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें फार्मूला ओरिएंटेड है और जिसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो पहले करके रखिए। उनके फॉर्मूलाज एक जगह ज़रूर लिख सकते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे आप जिस दिन आपका एक दिन बाद एग्ज़ाम है तो उनको जस्ट रन थ्रू देकर यू कैन गो फॉर योर एग्ज़ाम। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लर्निंग कंटेंट ज़्यादा होता है, सोशल साइंसेज है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और भी होंगे। इनके लिए आई एडवाइज़ कि आप शॉर्ट नोट रेडी रखें जिसमें मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बुलेट्स में मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बाकी तो आपको इलेबोरेट करना है। अगर एक ऐसा शॉर्ट नोट वाला सिस्टम पर चैप्टर बना पड़ा रहा है, 1 पेज टाइप का आपके पास रेडी रहे, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले भी आप इसको गो थ्रू करेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू हैंडल द एग्ज़ाम। फाइन। तो ये वाले सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज़ 1 पेज नोट्स पर चैप्टर बनाने की कोशिश करिएगा जिसमें सिर्फ की पॉइंट्स हैं, इलेबोरेट नहीं करना है, ठीक है। बाकी बचे लैंग्वेजेस बेटा आप बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, तो माय एडवाइस इज रात को सोने से पहले एटलीस्ट 45 मिनट्स आप चैप्टर्स को रीड करके सोएं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लास्ट में इंग्लिश के और हिंदी के सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ मैसअप हो जाएगा, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। सो एवरी डे एंड ऑफ द डे में 45 मिनट्स जस्ट बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप उस समय इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स कर लेंगे तो दैट वुड बी ईजियर ऑन यू ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वर्क प्रेजेंटेशन। जो आंसर शीट बेटा आप एग्जामिनर को देते हैं और उसको चेक करनी है, अगर वो आपने बहुत साफ सुंदर नहीं दी है तो एग्जामिनर खुश नहीं होगा, और अगर एग्जामिनर खुश नहीं है तो आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। एग्जामिनर को क्यों दुखी करना है? इसलिए पहली इंपॉर्टेंट बात, आंसर्स के बीच में गैप छोड़िए ताकि प्रेजेंटेशन अपने आप नीट हो जाती है। आपकी हैंडराइटिंग तो बेटा इस एज में चेंज नहीं हो सकती, लेकिन गैप्स तो बढ़ा सकते हो। गैप्स बढ़ाने से आपके आंसर्स अपने आप प्रेजेंटेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, कई बार क्या होता है आपको समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू राइट अ वर्ड बटर। अब इसको बेहतर करने का या वर्स्ट करने का क्या तरीका है? अब ये समझ ही नहीं आ रहा, आपने इतना पास कर दिया ये बटर है, ये समझ ही नहीं आ रहा, या फिर इसका फॉन्ट इतना छोटा है कि वो एक के अंदर एक घुसा जा रहा है। तो सिर्फ फॉन्ट को बड़ा करके और अल्फ़ाबेट को स्प्रेड करके आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। हैंड राइटिंग इस उम्र में चेंज नहीं होगी, सिर्फ अपना साइज लेटर्स का थोड़ा बड़ा करके और बीच में गैप बिटवीन योर अल्फ़ाबेट्स बड़ा कर देंगे तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन सीरियल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मन मर्जी से पहले 5th क्वेश्चन, फिर 8th क्वेश्चन, फिर 10th क्वेश्चन, फिर 12th करेंगे, फिर फर्स्ट पे आएंगे। नो, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। बोर्ड में जो एग्जामिनर होते हैं ना, दे आर यूज टू चेकिंग पेपर्स, सो मेनी पेपर्स, इतने सारे पेपर्स वो चेक कर रहे होते हैं कि उनको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से ही चेक करने की आदत होती है। एंड देन उस ऑर्डर से अगर पेपर नहीं होता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू चेक द पेपर। तो प्लीज़ फॉलो अ सीरियल ऑर्डर। ऑफकोर्स मैथ्स में आई वुड से नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर अदरवाइज अगर आप सीरियल ऑर्डर फॉलो करें, चाहे 1 गो या रिवर्स ऑर्डर, वो आपकी मर्जी है। मैथ्स में आई डू एडवाइस की योर 6 मार्कर्स 5 मार्कर्स शुड बी डन फर्स्ट। सीरियल ऑर्डर मैथ्स के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, पर जहाँ पे ज़्यादातर 1 और 2 मार्कर पेपर होता है उसमें सीरियल ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है। ओवर राइट मत करो कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं, उसके ऊपर ही लिखते चले जा रहे हैं। अगर कटिंग हो गई है और आपको करना ही पड़ रहा है तो सिंगल लाइन से कट करना, ऐसे उसको ऐसे करके खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, with this I come to the end of the tips that I wanted to give you for your pre-board examination. Do well, stay happy and blessed. Bye.